नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी। क्या होता है नॉर्मेलिटी? इसका भी एक अलग फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसको भी मैं आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ही समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एग्जांपल दिया 40 ग्राम या 45 ग्राम ही मान लीजिए इसको। 45 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। सेम स्टेटमेंट है जो हम लास्ट में हमने नॉर्मेलिटी के लिए पढ़ी थी ना, ये वाली। 45 ग्राम ऑफ NaOH डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। ये ध्यान से देखना, ऐसे ही सेम हमने ये पढ़ना है। 45 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ दोनों के दोनों सेम क्या है, फाइंडिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि कैसे कैसे आप कंसंट्रेशन निकालोगे। हमने मोलैरिटी के अकॉर्डिंग किसी अलग साइंटिस्ट ने बोला, नॉर्मेलिटी के लिए किसी अलग साइंटिस्ट ने बोला। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, देखो इसको ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपको यहाँ पर कहीं पर भी स्टेटमेंट में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट नहीं मिलेगा, तो क्या कैसे निकालोगे, क्या करेंगे? इसका बहुत जनरल सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट को हम कैसे निकालते हैं इसको आगे फिर निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ग्राम इन पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। फिर आगे निकालते हैं, तो उससे आसान तरीके से हम करेंगे। इसमें ज़्यादा 3 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती, पर हम वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मेलिटी का, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये और ये वाला फॉर्मूला दोनों सेम है, देखो ध्यान से, है ना। क्यों है? क्योंकि ये दोनों के मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, लेकिन नॉर्मेलिटी में कुछ तो फ़र्क आएगा ना, तो इसको मोलैरिटी बोलेंगे हम। क्या आएगा? इनटू बेसिसिटी और एसिडिटी। बस ये दो बेसिक इसमें डिफरेंस रहेगा कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। कि नॉर्मेलिटी में सिर्फ यही फॉर्मूला रहेगा, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। नॉर्मेलिटी में जबकि क्या रहेगा, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इंटू बेसिसिटी और एसिडिटी। ठीक है, ये सारा का सारा सेम वैल्यू किसकी रहेगी, नॉर्मेलिटी की। कितनी आई थी? 4.5। तो आपको कि ये एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है, यही आपकी नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि कैसे आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो देखिए क्या क्या होता है। जैसे आपके पास सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, एसिडिटी, और क्या मिलेगी आपको, बेसिसिटी। ये क्या होता है जी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पेपर में, कंपटीशन में आता ही आता है, पूछ लेता है कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, एसिडिटी कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए एसिड कौन होते हैं या एसिडिटी क्या होती है। दोज बेस विच कैन नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन डोनेट। कोई भी बेस, ध्यान रखना उल्टा है यहाँ पर, कोई भी बेस जितने भी OH आयन लॉस करेगा वो उसकी एसिडिटी होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने पढ़ा होगा NaOH बेस होता है, कितने OH देगा? 1। NaOH के बाद MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कितने बेस देगा? ये 2 OH देता रहे जी। AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 OH देगा। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ जी NaOH की बेसिस एसिडिटी कितनी है, तो आप बोलोगे NaOH की एसिडिटी 1 होती है। MgOH की एसिडिटी कितनी होती है? 2 होती है। AlHO3 की एसिडिटी कितनी होती है? 3 होती है। ऐसे ही सेम आप बेसिसिटी फाइंड आउट करेंगे। ये कौन होते हैं? एसिड। दोज एसिड विच कैन donate
H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, जो एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वो उनकी बेसिसिटी होती है। डेफिनेशन अलग है और इसका कंसेप्ट अलग है, ध्यान रखना। एसिड कौन होते थे हमने पढ़ा बचपन में, दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट द H पॉजिटिव आयन इज नोन एज ए एसिड, बट दो सब्सटेंस या दो एसिड विच कैन डोनेट द H पॉजिटिव आयन इज नोन इट्स बेसिसिटी, वो उसकी बेसिसिटी होती है। और जो बेस जो OH नेगेटिव आयन लॉस करते हैं वो उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। तो आपने उल्टा देखना है इसमें, स्टेटमेंट में यही सेम ध्यान रखना कि आपके पास दिया क्या हुआ है। अगर बेस दिया है तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आएगा, एसिडिटी आ जाएगा। अगर आपके पास एसिड दिया तो क्या आ जाएगा, बेसिसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना है। फिर आगे आएगा इसमें, अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे हम अलग अलग इसमें अलग अलग देख लीजिए। जैसे HCl की एसिडिटी कितनी होती है, बेसिसिटी कितनी है 1, H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होती है 2, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी 3, CH3COOH कितनी होती है 1। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे की सब ऑलमोस्ट 5-7 जो भी एसिड है उनकी बेसिसिटी को आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, अब आपके न्यूमेरिकल पे आते हैं, नॉर्मेलिटी वाले पे। क्या था फॉर्मूला, W इंटू 1000 अपॉन M इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहाँ पर क्या आएगा, एसिडिटी की बेसिसिटी, NH क्या होता है बेस, तो क्या आएगा एसिडिटी। ठीक है, तो क्या बनेगा 45 इंटू 1000 इंटू में 40 इंटू 250। अब इसमें एक चीज़ फाइंड आउट करो, इसकी एसिडिटी कितनी है NH की, 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। सेम पहले वाला ही सेम आएगा 4, जो भी आएगा 4.5। इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से। तो इसमें इसकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या होती है, सेम। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल की मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। पर अलग कब आएगी, जब आपके पास यहाँ पर 2, 3, 4, 5 आएगा, तब उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास नॉर्मेलिटी। मैं अब आपको कुछ न्यूमेरिकल दूंगा करने के लिए, वो आपने करके मुझे वापस फ़ोटो खींच के भेजने हैं, फिर मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि किसकी क्या गलती रहेगी। ठीक है।